दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान पाप क्यों करता है? श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि क्यों पाप करते हैं मनुष्य। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने गीता में कई उपदेश दिए हैं जिनका पालन करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बेहतरीन और अच्छे ढंग से व्यतीत कर पाएगा। दोस्तों, अब सवाल ये खड़ा होता है कि मनुष्य आखिर क्यों पाप करता है। इसका जवाब भी श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। दरअसल महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने खुद अर्जुन को गीता के उपदेश दिया था। श्री कृष्ण ने ये भी बताया था कि व्यक्ति किस वजह से पाप करने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल बात तब की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मेरे मन में एक प्रश्न पूछने की जिज्ञासा जागृत हुई है। कृपया मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, बोलो पार्थ, क्या प्रश्न है तुम्हारा? आखिर क्यों इतने बेचैन हो? तब अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मनुष्य आखिर पाप क्यों करता है? ये जानते हुए भी कि पाप करना गलत है, इसकी सजा भी भयानक मिलती है, फिर भी ये जानते बूझते मनुष्य फिर भी पाप करता है। आखिर क्यों? और बोले, हे माधव, कृपया ये भी बताएं कि वह 3 प्रकार के कौन से लोग हैं जिन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो माधव। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुमने वाकई एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। जो भी मनुष्य इस प्रश्न का उत्तर जान लेता है वह कभी किसी के भी माया जाल में नहीं फंसता और नहीं पाप करता है, और वह खुद में ही लीन रहता है। तुमने जन कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दे रहा हूँ। ये कथा हर एक व्यक्ति को जरूर सुननी चाहिए। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनेगा उसके आधे पाप काम हो जाएंगे और आगे भविष्य में वह पाप कभी भी नहीं कर पाएगा। तो हे पार्थ, इस कथा को ध्यान से पूरा सुनो। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, बात बहुत पुराने समय की है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत गरीब था। अपने परिवार का पालन पोषण वह ठीक से न कर पाने की वजह से वह बहुत दुखी, हताश, निराश था। वह जहाँ भी काम मांगने जाता उसे वहाँ से भगा दिया जाता। उसके परिवार में बूढ़े माता पिता और एक बच्चा और पत्नी गर्भवती थी। 4 दिन से उन्होंने अन्न का एक दाना नहीं मिला था। सभी लोग भूखे प्यासे तड़फ रहे थे। ये मंजर देख वह अपने घर से निकलकर नगर में भिक्षा मांगने लगा। पूरे दिन भिक्षा मांगी पर किसी ने उसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। शाम हो गई, वह निराश होकर घर की तरफ चल पड़ा। भूख और पूरे दिन की थकान की वजह से वह एक प्याऊ के पास बैठ गया। वह बस बैठा ही था कि उसकी नजर एक राहगीर पर गई जो उसकी ओर ही आ रहा था। शायद उस राहगीर को भी प्यास लगी थी, इसलिए प्याऊ देखकर वह इधर आ गया। तभी उस व्यक्ति ने देखा कि राहगीर के पास खाने को बहुत सारा सामान है। उस व्यक्ति ने राहगीर से कुछ खाने को मांगा तो वह राहगीर जोर चिल्लाता हुआ बोला, अरे जहाँ यहाँ से भीख मांगे, और उसे कस के एक लात मार दी। बेचारा वह व्यक्ति वही जमीन पर गिर गया। घुटने से खून निकल आया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, वह राहगीर जैसे ही पानी पीने लगा कि तभी उस व्यक्ति ने मौका देख उसका एक थैला उठाया और दौड़ पड़ा। वह इतनी तेज दौड़ा कि राहगीर उसे पकड़ ही नहीं पाया। अब सुनो पार्थ, उस व्यक्ति ने पहली बार चोरी की थी। उसका मन बहुत दुखी था। वह सोचने लगा, ये मुझसे क्या हो गया? ये तो पाप, चोरी करना पाप होता है। मुझसे तो चोरी हो गई, अब क्या करूं? अब तो मुझे इसकी सजा मिलेगी। और फिर उसने सोचा कि अभी घर जाता हूँ, कल इसे लौटा दूंगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा। वह घर जैसे ही पहुंचा, उसके हाथ में थैला देखकर सबके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और उसके बच्चे ने झट से थैला को लेकर अपनी मां को दे दिया। इससे पहले वह कुछ बोल पाता कि चारों मिलकर उस खाने पर टूट पड़े, क्योंकि वह कई दिनों से भूखे थे।
भोजन खाकर सबने उस व्यक्ति और देखकर मन ही मन धन्यवाद दिया और कहा, बेटा आज तूने बचा लिया, नहीं तो आज हम सब भूख से मर जाते। उस व्यक्ति ने सबके चेहरे देखे, सब बहुत खुश थे। पहली बार उसने सबके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान देखी तो वह अपनी सारे दुख भूल गया। और हे पार्थ, वह ये भी भूल गया कि चोरी करना पाप है। अब वह रोज चोरी करने लगा। अब वह एक चोर बन गया था और वह चोर छोटी मोटी चोरियां किया करता था और उन्हीं चोरियों से अपने परिवार को पालता था। पर उन चोरियों के धन से उसका ठीक से गुजरा तो नहीं चल पाता था, लेकिन एक टाइम का खाना सबको नसीब हो जाता था। अब एक दिन उसके मन में एक युक्ति सूझी। एक दिन उसने विचार किया कि हत्या तो हत्या होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी। मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी, चोरी के पकड़े जाने पर दंड और उपहास तो मुझे उतना ही मिलेगा। तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि कोई बड़ी चोरी करूं। तब चोर ने सोचा, चलो राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाता है। जब उस चोर ने सब कुछ सोच समझ लिया और योजना बना ली, तब रात होने पर वह किसी तरह से राजमहल में प्रवेश कर गया और जहां राजा का राजकोष था वहां पहुंच गया। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, वहां पहुंचने पर उसने देखा कि राजा के खजाने को कई सैनिक देखरेख कर रहे हैं। जब चोर ने देखा कि पहरा बहुत सख्त है तो चोर को लगा कि उनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत कठिन काम है। चोर सोचने लगा, यहाँ तो साक्षात मौत के पैगंबर पहरा दे रहे हैं। अगर मैंने चोरी करने की गुस्ताखी की तो जीवित नहीं बच पाऊंगा। यही सोचकर चोर उल्टे पांव लौट पड़ा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ सुनो, लौटते समय उसने सोचा कि खाली हाथ लौटने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ से ले ही चलूं, जिससे मेरा यहाँ आना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तब इस चोर के दिमाग में युक्ति आई कि राजा के कक्ष में चलना चाहिए, जहाँ राजा रात को सोता है और इस समय राजा अपने कपड़े उतार कर सो गया होगा, तो मैं राजा की पोशाक चुरा कर ले आऊंगा और वही पोशाक पहनकर मैं आसानी से कुछ धन चुरा कर यहाँ से निकल जाऊंगा। तब सभी पहरेदार को लगेगा कि मैं राजा हूँ, इसलिए वे मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम बड़ी आसानी से बन जाएगा। हे पार्थ, ऐसा निश्चय करके चोर राजा के कक्ष के पास पहुंच गया। चोर ने धीरे से पर्दा हटाकर झांक कर देखा तो अंदर का नजारा देखकर वह चोर हैरान रह गया। उसने देखा कि कक्ष में राजा साहब अपने पलंग पर गहरी निद्रा में सो रहे हैं और उनकी रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी हुई थी। चोर ने रानी को जागता देखा तो उस चोर के हाथ पैर फूल गए। वह एक दीवार से सटकर खड़ा हो गया। हे पार्थ, वह रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। काफी देर के बाद उसने फिर पर्दा हटाकर देखा कि देखे रानी अभी तक सोई है या नहीं, क्योंकि जब रानी सो जाएगी तो राजा की पोशाक चुराई जा सकेगी। चोर ने देखा कि रानी उसी तरह अभी भी बैठी जाग रही थी। ये देखकर चोर कुछ ज्यादा ही घबरा गया। हड़बड़ी में बाहर उस चोर के हाथ से एक गुलदस्ता गिर गया। गुलदस्ते गिरने की आवाज सुनकर राजा तो नहीं जागा, लेकिन रानी तुरंत तलवार लेकर बाहर आ गई। उसने वह तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और बोली, कौन है तू और यहाँ किस लिए आया है? सच सच बता वरना तुम्हारा सर अभी कलम कर दूंगी। हे पार्थ, चोर डर के मारे पसीना पसीना हो गया। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, रानी साहिबा मेरी जान बख्श दीजिए। मैं एक गरीब चोर हूँ और चोरी करने के उद्देश्य से मैं यहाँ आया था। मैं इधर उधर छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन करता हूँ। आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वचन देता हूँ कि इस बार मुझे छोड़ दो, मैं कभी इधर मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो। चोर को अत्यंत भयभीत और गिड़गिड़ाता हुआ देखकर रानी ने कुछ नरमी दिखाए और बोली, सुन, तुझे मैं एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। मैं इस समय काम वासना से पीड़ित हूँ
अगर तू मेरे साथ संबंध बनाए तो मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा सर काट दूंगी। हे पार्थ, रानी की अनोखी शर्त सुनकर चोर और भी ज्यादा घबरा गया। कहने लगा, रानी जी, यह आप क्या कह रही हो? जरा थोड़ा तो लिहाज करो, मैं एक चोर हूँ और तुम इस इतने बड़े राज्य की महारानी हो। हमारा मिलन कैसे हो सकता है? मेरी क्या औकात जो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूं? मेरे लिए तो ये सोचना भी गुनाह है। रानी बोली, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मैंने जैसा कहा है वैसा कर, वरना मरने को तैयार हो जा। दोस्तों, रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर चोर की जान हलक में अटक गई। वह सोचने लगा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। यदि मैं रानी की बात नहीं मानता हूँ तो भी मारा जाऊंगा और मानता हूँ तो भी मारा जाऊंगा। आज तो मेरा मरना पक्का है। चोर बहुत बड़ी दुविधा में पड़ा था। चोर ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। आखिरकार उसने रानी के साथ संभोग करने की बात स्वीकार कर ली और बोला, रानी साहिबा, मुझे 2 मिनट की मोहलत दे दो। मुझे बहुत जोर की लघु शंका लगी है। पहले मुझे लघु शंका करने दो, उसके बाद में आप जैसा कहोगी वैसा करने को तैयार हूँ। रानी ने तुरंत तलवार के इशारे से पेशाब खाने को बता दिया। चोर चला गया और रानी वहीं खड़ी होकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। हे पार्थ, चोर ने इधर क्या किया? रानी की नजर से बचकर वहां से भाग निकला। भागते भागते जब वह द्वार पर पहुंचा तो द्वार का जो चौकीदार था उसने उस चोर को पकड़ लिया। पहरेदार ने भी उस चोर से बड़े सख्त लहजे में पूछताछ की। चोर तब बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसने पहरेदार को सारी बात सच सच बता दी कि मैं एक चोर हूँ और यहाँ पर चोरी करने आया था। रानी ने मुझे पकड़ लिया और रानी ने मुझे छोड़ने के बदले में एक शर्त रखी है कि वह मुझे तभी छोड़ेगी जब मैं उसके साथ समागम करूँगा। इसीलिए मैं पेशाब का बहाना बनाकर वहाँ से भाग आया हूँ। जब पहरेदार ने चोर की बातें सुनी और फिर वह चोर उसी तरह गिड़गिड़ाकर पहरेदार से भी छोड़ देने का आग्रह करने लगा। पहरेदार बोला, देख भाई, हम तुझे एक शर्त पर जाने दे सकते हैं और मेरी शर्त यह है कि तुम्हें पुनः रानी के पास लौटकर जाना होगा और रानी से कहना होगा कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हूँ, किंतु उससे पहले तुम्हें अपने हाथ से राजा को मारना होगा। उसके बाद हम तुम्हें जाने देंगे। दोस्तों, पहरेदार की यह शर्त उस चोर को और भी ज्यादा कठिन लगी। चोर ने सोचा, अगर पहले ही मैं रानी के साथ संभोग कर लेता तो वैसे तो प्राण बच भी सकते थे, परंतु अब नहीं बचेंगे। अगर रानी से मैंने यह बात कही तो वह मेरा सर तुरंत कलम कर देगी। अब तो चोर को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। वह चाहे इधर जाए या उधर, उसको तो कटना ही कटना है। अब चोर विवश हो गया तो मजबूर होकर चोर पीछे को लौट गया और रानी के पास जाकर बोला, रानी साहिबा, हम तुम्हारे साथ समागम तो करेंगे, लेकिन मुझे एक बात का डर है। अगर उस समय राजा साहब जाग गए तो ना तुम बचोगी ना ही मैं बच पाऊंगा। राजा साहब हम दोनों को मार डालेंगे। इसलिए मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम अपने हाथों से ही राजा का सर काट दो, फिर हम निर्भय हो जाएंगे और सुखपूर्वक समागम कर सकेंगे। अगर तुम इतना काम कर सको तब तो मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, वरना मैं तुम्हारे हाथों से मरना उचित समझूंगा। आप मुझे मार दीजिए। हे पार्थ, रानी काम वासना में वशीभूत थी। रानी चोर से कहने लगी, ठहरो, ये कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी राजा साहब को मौत के घाट उतारे दे रही हूँ। इतना कहकर रानी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और सोते हुए अपने पति की गर्दन को काट दिया। धन्य है रे काम वासना। हे पार्थ, इसे ही काम वासना कहते हैं। जिनका मन काम वासना के वशीभूत में होता है वे उस समय अंधे हो जाते हैं। वे उस समय अपने सबसे प्रिय मनुष्य की भी मृत्यु देख सकते हैं, लोक लाज भी सह सकते हैं, कुल का विनाश भी देख सकते हैं, खुद को बंधन में भी डाल सकते हैं,
वह सारे पाप कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये ज्ञात ही नहीं होता कि वह क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस समय वे काम वासना में अंधे हो चुके होते हैं। हे पार्थ, जिस तरह कौवा को रात में नहीं दिखता, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, उसी तरह काम वासना से युक्त पुरुष को ना रात में दिखता है ना दिन में। उस समय वह आंख और विवेक से अंधा हो जाता है। रानी ने जब अपने हाथों से अपने ही पति को मार डाला तो राजा के रक्त से पूरा कक्ष लाल हो गया। राजा के रक्त से रानी भी भीग गई थी। इतना भयावह मंजर देखकर रानी कुछ देर के लिए बेहोश हो गई और उसी समय चोर को मौका मिल गया। वह वहां से तुरंत ही भाग निकला। इधर सुबह राजमहल में हंगामा हो गया कि किसी ने राजा को मार डाला है, मगर राजा को मारने वाले का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सब लोग बड़े आश्चर्य में थे कि रानी भी पास में सोती रही और सोते हुए राजा को कौन मार गया। सभी लोग रानी पर शक कर रहे थे और इधर रानी भी दहाड़ मार मार कर रो रही थी। इस रहस्य को पूरे राजमहल में केवल एक पहरेदार ही जानता था कि रानी और उस चोर में से किसी एक ने ही राजा को मारा है, परंतु उसने इस बात की चर्चा किसी से भी नहीं कि इधर राजा की अंतिम संस्कार की क्रिया की तैयारी पूरी हो चुकी थी। उधर रानी ने घोषणा की कि वह अपने राजा के साथ सती होना चाहती है। ये जानकर रानी पर किसी ने फिर संदेह नहीं किया कि रानी अगर ऐसा करती तो वह राजा के साथ सती क्यों होती। रानी श्रृंगार करके राजा के साथ चिता जाकर बैठ गई। राज्य के सभी अधिकारी राजा की चिता पर एक एक करके लकड़ी रखते थे और उन्हें नमन करके पीछे लौट जाते थे। इस प्रकार से सबसे बाद में उस पहरेदार का नंबर आया। वह पहरेदार भी राजा की चिता पर लकड़ी रखने गया। वह तो इस रहस्य को जानता था। उसने धीरे से रानी से कहा, महारानी, आप तो सती हो जाओगी, इतना तो बता ही दो कि राजा को आपने मारा था या उस चोर ने। ये सुनकर रानी चौंक पड़ी। वह समझ गई कि इसका मतलब इस भेद को ये पहरेदार जानता है। रानी बोली, सुन, राजा को ना तो मैंने मारा है ना उस चोर ने। अगर तुझे ये जानना है कि राजा को किसने मारा है तो तू यहाँ से चला जा और मैं जो स्थान बताती हूँ वहाँ पर जा। तब रानी आगे बोली, नगर से बाहर उत्तर दिशा में जंगल में कुटिया बनाकर एक वृद्ध बुढ़िया रहती है। वह तुझे इस रहस्य को जरूर बता देगी। पहरेदार को ये रहस्य जानना था, इसलिए वह अगली सुबह ही रानी के बताए गए रास्ते के अनुसार ही जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचने पर उसे एक कुटिया दिखाई दी। जब उसने उस कुटिया को देखा तो उस कुटिया के पास एक बड़ी ही बुजुर्ग बुढ़िया खड़ी थी। पहरेदार ने जाकर उन बूढ़ी माँ के पैर पकड़ लिए और बोला, माँ जी, मैं एक रहस्य जानने आया हूँ कि राजा की हत्या किसने की। तभी वह बुढ़िया कहती है, बेटा, अगर तुझे ये रहस्य जानना है तो तुझे एक काम करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक सफेद बकरा बंधा हुआ है। तू अपनी तलवार से उसका सर काट दे। सर कटते ही बकरे का धड़ वहीं गिर जाएगा और वह सिर हवा में उड़ने लगेगा। तू उस बकरे के सिर का पीछा करते हुए जाना। वह बकरे का सिर तुझे जहां भी ले जाए वहां पहुंचकर तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। अब तो पहरेदार ने वैसा ही किया। कुटिया के बाहर एक बकरा बंधा हुआ था। पहरेदार ने अपनी तलवार से उस बकरे का सर काट दिया। सिर कटते ही वह सिर हवा में उड़ने लगा। वह सिर उड़ता हुआ उस पहरेदार को एक भयंकर वन के बीच ले गया। उस वन में गुफा बनी हुई थी। उस गुफा के द्वार पर जाकर वह सिर उतर गया। पहरेदार सोचने लगा कि इस जंगल में ना तो कोई मनुष्य मालूम पड़ रहा है, यहाँ भला मुझे कौन राजा की मौत का रहस्य बताएगा। वो गुफा के द्वार पर खड़ा खड़ा यही सोच रहा था। वो गुफा एक बड़े ही भयानक राक्षस की थी। वह राक्षस अपनी बेटी के साथ उसी गुफा में रहता था। रात हो चुकी थी। राक्षस उस समय अपने भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ था।
गुफा के अंदर केवल उसकी बेटी मौजूद। इधर जब राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ी तो वह द्वार पर निकल कर आए और उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा नौजवान गुफा के बाहर द्वार पर खड़ा है। राक्षस कन्या ने सोचा कि यह कोई मनुष्य मालूम पड़ता है, अगर मैंने इसे खा लिया तो मेरे एक समय की भूख ही मिट पाएगी, और अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो यह नौजवान मेरे बहुत काम आएगा। कन्या ने तुरंत एक बहुत सुंदर लड़की का रूप बनाया और उसके सम्मुख पहुंच गई। इतनी सुंदर स्त्री आज उस पहरेदार ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह पहरेदार उसे देखते ही उस पर मुग्ध हो गया। लड़की भी उसे अपनाने के लिए ही आई थी। राक्षस कन्या उसे अपनी गुफा में बुलाकर ले गई और उसके साथ खूब मस्ती की। इधर जब राक्षस के आने का समय हुआ तो उस राक्षस की लड़की ने उसे मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका दिया। राक्षस ने उस लड़की से पूछा कि बेटी, मुझे किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ रही है। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी गुफा में घुस आया है। तब बेटी बात बनाती हुई बोली, पिताजी कैसी बातें कर रहे हो? हमारे होते हुए कौन मनुष्य यहाँ आने की हिम्मत करेगा? मैं तो उसे कच्चा चबा जाऊंगी। इस तरह उसने राक्षस को उल्लू बना दिया। अब तो वह राक्षस कन्या रोज उसे रात होने पर पुरुष बना लेती थी और दिन निकलने पर मक्खी मच्छर बनकर दीवार पर चिपटा देती थी। इस प्रकार पहरेदार को राक्षस की गुफा में रहते रहते काफी दिन बीत चुके थे। उसे अपने घर की, बच्चों की याद आती थी, पर वह उस राक्षस कन्या के चंगुल से नहीं निकल पा रहा था। एक दिन उसे मौका मिल गया। वह किसी तरह रात में वहां से भाग निकला और भागते भागते कई दिनों के बाद वह अपने नगर पहुंच गया। अपने घर पहुंचकर उसे बड़ी खुशी हुई। अपने बच्चों से मिलकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और वह सोचने लगा, अच्छा हुआ जो मैं वहां से चला आया, ना जाने कब तक वह अप्सरा मुझे मक्खी मच्छर बनाकर वहां रखती। दोस्तों, इस प्रकार पहरेदार को अपने घर पर रहते काफी वक्त गुजर गया। एक दिन उसे फिर उसी लड़की की याद आई। अब तो दिन रात वह उस लड़की के ख्यालों में खोया रहता था। उसकी सुंदरता को याद करके उससे मिलने की इच्छा होने लगी थी। अब तो उसके बिना ना उसे खाना अच्छा लगता था, ना पीना। हर समय यही सोचता था कि अब उससे किस प्रकार मिलन हो सकेगा। पहरेदार उस राक्षस कन्या से मिलने के लिए छटपटाने लगा। उसने फिर से उसके पास जाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि पिछली बार तो मुझे उस बुढ़िया ने पहुंचा दिया था, मैं रास्ते में वहां से भाग कर आया हूँ, मुझे रास्ते का भी ज्ञान नहीं है, क्यों ना एक बार फिर उन्हीं बुढ़िया की सहायता ले लूं। ऐसा सोचकर वह बूढ़ी माँ के पास कुटिया पर पहुंचा और उनसे विनती करके बोला कि हे माँ, एक बार मुझे फिर से उसी स्थान पर भेज दो जहां आपने पहले भेजा था। अब वह पहरेदार राजा की हत्या का रहस्य जानना तो भूल चुका था। उसे तो अब उस राक्षस कन्या से मिलने की बेचैनी थी। वह बुढ़िया समझ गई कि यह काम वासना के वशीभूत है। बुढ़िया बोली, बेटे, पहले तो मेरे पास एक बकरा था जिसकी गर्दन का पीछा करते हुए तुम वहां चले गए। अब तो वह भी नहीं है, अब मैं तुम्हें कैसे पहुंचा पाऊंगी। तब पहरेदार बोला, हे माते, मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा, एक बार उस अप्सरा से मुझे फिर से मिलवा दो। बुढ़िया ने कहा, बेटे, मैं तुझे मिला तो दूंगी, पर इसके लिए तुझे अपने बेटे को मेरे पास लाना होगा। पहरेदार बोला, ये कितनी बड़ी बात है। दोस्तों, इतना कहकर पहरेदार अपने बेटे को बुला लाया। उस बुढ़िया ने कहा कि जिस तरह तुमने बकरे का सिर काटा था, उसी तरह तुम अपने बेटे का सिर काट दो और उसी तरह इसका सिर भी हवा में उड़ने लगेगा। तुम इसका सिर पकड़ लेना और ये तुम्हें उसी स्थान पर पहुंचा देगा। काम वासना से वशीभूत पहरेदार अपने बेटे का सर काटने के लिए तैयार हो गया। उसने जैसे ही तलवार लेकर बेटे का सिर काटना चाहा, उस बूढ़ी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ठहरो, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। राजा को ना चोर ने मारा, ना रानी ने राजा को काम वासना के वशीभूत हवस ने मारा था। जिस तरह काम वासना में अंधे होकर तुम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए हो,
हवस में वशीभूत होकर मनुष्य अंधा हो जाता है। उसे सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। उस समय उसे अच्छा बुरा कुछ नहीं सूझता। वह निंदनीय कर्म करने में जरा भी संकोच नहीं करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सुनो पार्थ, अब मैं तुम्हें वह बात बताता हूँ जिससे तुम्हें जिंदगी में कभी पछताना ना पड़े। चाहे आपका कोई कितना भी सगा हो, लेकिन इन 3 आचरण वाले लोगों पर कभी विश्वास मत करना, वरना बहुत बुरा पछताओगे। और स्त्री के मामले में थोड़ा दूर ही रहना, क्योंकि स्त्री के द्वारा रचा गया त्रिया चरित्र ना कोई जान सका है और ना ही जान पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो पार्थ, व्यक्ति के मन की स्वार्थ की भावना उससे पाप करवाती है। स्वार्थ और काम वासना व्यक्ति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन दोनों के चक्कर में पड़कर ही व्यक्ति पाप करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, क्रोध और मोह में भी पड़कर व्यक्ति पाप करता है। ये दोनों भावनाएं भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का पाप करने पर विवश करती है। क्रोध में व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं कर पाती है। क्रोधित व्यक्ति गलत और सही में फर्क नहीं कर पाता और जिससे वो पाप कर बैठता है। हे पार्थ, काम वासना व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। काम, मोह और वासना व्यक्ति के ज्ञान ढक लेता है। इन सब की वजह से व्यक्ति पाप करने पर मजबूर हो जाता है। हे पार्थ, अब मैं तुमको बता रहा हूँ वह 3 ऐसे व्यक्ति के आचरण कौन से हैं जिसे हमेशा बच के रहना चाहिए। पहला आचरण है काम वासना। काम वासना में वशीभूत आदमी अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर पाता है। दूसरा आचरण धन है। धन का लालची व्यक्ति भी धन में अंधा होकर कुछ भी नहीं देख पाता है। तीसरा आचरण होता है क्रोधी। क्रोध में अंधा होकर मनुष्य सब कुछ भूलकर वह सब कर डालता है जो जीवन भर उसे पछताने के लिए विवश कर देता है। क्रोध में वह बुद्धि विवेक से शून्य हो जाता है और अपना पराया कुछ नहीं देख पाता। हे पार्थ, इन 3 आचरण वाले व्यक्ति से बचकर रहना चाहिए। ये दिमाग से पैदल हो जाते हैं। इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तब अर्जुन बोले, हे माधव, मुझे अब इन तीनों बातों का संपूर्ण और गहन अध्ययन हो गया है। दोस्तों, कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और इन 3 आचरण वाले व्यक्ति से तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, कमेंट में अवश्य बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर करें अपने दोस्तों को, परिवार वालों को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अंतर देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।